हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है? तो प्यारे बच्चों, जैसा मैंने आपसे कहा था कि आज शायद हम थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं। होमवर्क करके नहीं आए? संडे में मतलब बट ऑब्वियस मतलब है संडे की बात पर डिस्कशन होना चाहिए। एटलीस्ट एक्सरसाइज 1 का हेलो, या एक साथ दोनों चैप्टर का लास्ट में डिस्कशन भी कर सकते हैं। एज मैं 2-3 सवाल डिस्कस करना चाहता हूं जो एटॉमिक के हैं, स्पेशल है, वो डिस्कस कर लो, बाकी फिर अपन बात करें। ठीक है, 2-3 जो कॉमन डाउट आते हैं वो डिस्कस कर लो। ठीक है क्या? अगर आपने होमवर्क नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज होमवर्क कर लीजिएगा एज सून एज पॉसिबल, राइट? और एटॉमिक स्ट्रक्चर में कुछ एक सवाल बड़े प्यारे हैं, मैं उन पे आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। अगर आपसे वो बन गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बने तो उन्हें आपको सीखना है। हालांकि वो जो सवाल है मैंने क्लास में इंक्लूड नहीं किए बिकॉज दे आर नॉट सो मच ओरिएंटेड फॉर योर नीट एग्जाम, मतलब मैं क्लास में ले लेता, बट वो सवाल मॉड्यूल में है, अच्छे सवाल है, बट उतने अब नीट का वैसा लेवल नहीं है। मैं बार बार कहूंगा आपसे, बोर मॉडल और क्वांटम ये दोनों पढ़ जाना है इस चैप्टर के लिए, राइट? हेलो, हमारे फिजिकल में हर एक चैप्टर की अपनी एक डिफरेंट स्ट्रेटजी है। आप किसी एक स्ट्रेटजी से एक चैप्टर को नहीं पढ़ सकते। समझ पाए क्या? डिफरेंट चैप्टर, डिफरेंट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री एंड दैट्स व्हाई डिफरेंट स्ट्रेटजी। एक सीक्वेंस नहीं चलता है, अलग अलग अंदाज चलता है। तो सबसे पहले अपन आते हैं एक्सरसाइज 1 के सवाल नंबर 73 में। डाउट होगा आप सबका, और मैं चाहूंगा ये सवाल एक बार सभी लोग देखें, बड़ा फेमस सवाल है और कई बच्चों का डाउट आता है, कई बच्चों का। हालांकि अगर कंसेप्ट आपके जहन में हो तो डाउट नहीं आता है, और कंसेप्ट ये है कि एब्जॉर्प्शन या एक्साइटेशन हमेशा n बराबर 1 से होता है, हमेशा n बराबर। जिसने ये सीख लिया उसे डाउट नहीं आता। फिर भी आइए डिस्कस करते हैं, और चाहे तो आप ये सवाल अपनी कॉपी में ही लिख लेंगे अगर जगह हो एटॉमिक में, तो कहीं साइड में थोड़ा सा। एक्सरसाइज 1 का प्रॉब्लम नंबर 73, उसमें उन्होंने क्या बोला है प्यारे बच्चों कि डायग्राम बना है। वो डायग्राम मैं आप सबके सामने बना देता हूं। 1 2 3 4 5 लाइन, शायद ऐसा ही है, ज्यादा बना दिया क्या मैंने? 1 2 3 4 4 लाइंस है, और उसमें उन्होंने कुछ ट्रांजिशन दिखा रखे हैं। पहला ट्रांजिशन है कहीं से लेके 1 पे, दूसरा है शायद कुछ ऐसा, और तीसरा है शायद कुछ ऐसा, और जो चौथा ट्रांजिशन है प्यारे बच्चों वो है ये और ये। बोलो हाँ या ना। उन्होंने इसके नाम भी दे रखे हैं, 1 2 3 4 4 5 कुछ है। लास्ट में पूछा है which of the following spectral lines will not occur in the absorption spectrum। वो कहता है इनमें से कौन सी लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में नहीं मिलने वाली है। क्यों क्यों क्यों? सुनना, उसने कहा कि जैसे ये एमिशन हुआ है, मतलब यहां से यहां एमिशन हुआ है, तो अगर 4 से 1 एमिशन हुआ है, तो जब इलेक्ट्रॉन 1 से 4 जाएगा एब्जॉर्ब भी रहा होगा। क्लियर है? जब इलेक्ट्रॉन का एमिशन यहां से यहां हुआ है तो एब्जॉर्ब भी यहां से यहां हुआ होगा। अगर इलेक्ट्रॉन का एमिशन यहां से यहां हुआ है तो एब्जॉर्ब भी यहां से यहां हुआ रहा होगा। कंफर्म है? लेकिन अगर एमिशन यहां से यहां हुआ है तो एब्जॉर्प्शन यहां से यहां नहीं हुआ है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन हमेशा n=1 से होता है, एक्साइटेशन हमेशा n=1 से होता है। कितने बच्चों से बन चुका था ये सवाल? बहुत बढ़िया, पर कॉमन डाउट में आता है। समझ पाए ना लॉजिक क्या था? तो उसने पूछा बताओ वो कौन सी लाइन है जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में मिलने वाली नहीं है। तो हमने कहा ये जो एमिशन लाइन है एब्जॉर्प्शन मिलने वाली, ये केवल एमिशन मिलेंगी, यही लाइन एब्जॉर्प्शन मिलने वाली। समझ पाएगा? क्योंकि ये ट्रांजिशन 1 से नहीं है, ये ट्रांजिशन 1 से नहीं है, ये ट्रांजिशन 1 से नहीं है। सो माय आंसर विल बी 4 5 एंड 6। इज दिस क्लियर? इसे ऐसे समझो प्यारे बच्चों, लेट्स इमेजिन, मैं ऐसे कहता हूं कि हम लोग स्पेक्ट्रम बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? तो स्पेक्ट्रम जब बना रहे हैं तो भाई साहब दो होगा, या तो एमिशन होगा या तो एब्जॉर्प्शन होगा। अभी आपने बनाया एमिशन का, किसका बनाया? तो एमिशन में ये मिला, ये मिला, ये मिला, ये मिला, ये मिला, ये मिला, फोटो खींच के रख लिया। अब आपने बनाया एब्जॉर्प्शन का, किसका बनाया? तो एब्जॉर्प्शन मिलेगा कि गायब होगा? ये भी गायब हो सकता है, ये भी गायब हो सकता है, ये भी गायब हो, ये कभी गायब नहीं हो सकता है।
आपसे सवाल कह रहा है, फिर से पढ़िएगा। द ओरिजिन ऑफ 6 spectral lines in emission spectrum, example line number 5 arises from the transition from level B to F, ठीक है? Which of the following spectral line will not occur in the absorption spectrum? मतलब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में कौन नहीं अकर होगा, मतलब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में कौन नहीं एब्जॉर्ब होगा, कौन नहीं एब्जॉर्ब, ये एब्जॉर्ब भी रहा होगा मगर ये तो कभी एब्जॉर्ब, सो आंसर विल बी, चलेगा, पक्का पक्का, प्यारा सवाल। इसके बाद एक सवाल जो बच्चा फंसता है, 74 किसी डाउट है क्या? ठीक है, 75 वाला बन गया है ये भी पक्का। तो बच्चे अक्सर इसमें भी फंसते हैं, 4 लोवेस्ट एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोएटम आर शोन इन द फिगर, द नंबर ऑफ एमिशन लाइंस कुड बी, टोटल कितनी एमिशन लाइंस होंगी, तो बना लिया होगा आपने, है ना? फिर अगला बोलता है नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन लाइन, ये क्या किया आपने? सर जब एब्जॉर्प्शन हमसे बोला है तो सारे जमाने को पता है एब्जॉर्प्शन प्यारे बच्चों केवल 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 1 से होगा, हाँ या ना? 1 से 2 एब्जॉर्प्शन हो सकता है, 1 से 3 हो सकता है, 1 से 4 हो सकता है, 2 से 3 एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। क्लियर है? टोटल कितनी लाइंस है? 3। चलेगा, ये कॉमन डाउट में आता है। इसके बाद एक सवाल बच्चा मुझसे पूछता है कॉमन डाउट में, बस बाकी तो नहीं आते हैं, आप बता दे। हाँ 86, एक बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा है, सवाल नंबर 86, जरा सुनिएगा। द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हीलियम एटम आर द सेम, दोनों का अनसर्टेनिटी पोजीशन का सेम, मतलब डेल्टा इज दोनों का सेम है, ऑलराइट। इफ द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम फॉर द इलेक्ट्रॉन इज दिस, मोमेंटम का अनसर्टेनिटी ये है, देन द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ हीलियम एटम विल बी, आप मुझे बताएंगे क्या h/4 पर बदलने वाला है? अरे अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला सबको याद है, डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज इक्वल टू h/4 पाई, बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? क्या ये दोनों के लिए सेम है? इलेक्ट्रॉन की अनसर्टेनिटी का मोमेंटम ये दे, अब आपसे अनसर्टेनिटी मोमेंटम ही पूछा है, अनसर्टेनिटी वेलोसिटी नहीं पूछा है यार, कि मास वाला सोचो आप फैक्टर, ठीक है क्या? तो मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी है वो h/4 पाई इंटू डेल्टा, यही तो होने वाली है, सेम होने वाली है। अगर वेलोसिटी पूछता तो शायद फिर मास वाला फैक्टर ले। चलेगा चलेगा। ऐसा क्यों लग रहा बच्चों ने होमवर्क नहीं किया? ऐसा क्यों लग रहा टाइम नहीं मिला? ऐसा क्यों लग रहा बहुत व्यस्त है? ऐसा नहीं है, बोलेंगे। इसके अलावा क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसे सर के सारे सवाल कर लिए हैं, सारे बन भी गए हैं? यार बन जाते हैं यार, थोड़ा सा ना बने, एक बार दिमाग लगाओ, बन जाते हैं, ठीक है? चलिए इसके अलावा और कुछ बोलेंगे। एक्सरसाइज 1 शुरू से कर ले, क्या शुरू से कर लेते हैं? एक्सरसाइज 1 में आ जाए 1 to 13। कितने बच्चों ने होमवर्क नहीं किया? रेज योर हैंड प्लीज, ताकि मैं कल कर लूं। होमवर्क नहीं किया, कब करने का मन है? जुलाई के पहले कर लेंगे क्या? नेक्स्ट क्लास रख ले, नेक्स्ट क्लास रख देते हैं। अभी जो डाउट हो क्लास के बाद फिर पूछना है, ठीक है? एक बार सब करके आ जाए। हेलो, चलेगा? चलिए तो नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं। आइए अभी क्लास शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन जितने भी बच्चे हैं उनसे भी कह रहा हूं मैं, डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में रख लेते हैं, ताकि सभी लोग एक बार यूनिफॉर्म वे में कर ले, ठीक है क्या? चलिए प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने मोल कंसेप्ट शुरू किया था, कर दिया था क्या? प्यारे बच्चों एक बार मुझे आखिरी सवाल बता दे, क्या चल रहा था? होमवर्क दिया था मैंने, सवाल शुरू कर, मैंने कुछ बेसिक सवाल पूछूंगा आपसे, सबका ध्यान चाहिए, कुछ बेसिक सवाल पूछ रहा हूं। आप सबके सामने पानी है, दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? मैंने हाथ में 18 ml पानी लिया, कितना लिया? सबको देखो, कितना ml पानी मेरे हाथ में है कि नहीं है? पक्का? पक्का? यार एक बात बताओ, ये पानी का वॉल्यूम कैसे मेजर करें अपन? वो लगाओ लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, फिर कैसे? लिक्विड ऐसा ट्यूब में भरते हो, आप पढ़ लो ऐसे ही। और यार ऐसे क्यों मेजर करें? तराजू में तौल के ना मेजर कर ले, तराजू में तौल के मेजर नहीं कर सकते पानी का वॉल्यूम? या ऐसा? अब देखो यही सवाल है, यही एनटी वाले सवाल देते बच्चों को, वो सवाल दे दिया, तो सवाल सुना, अ मासलेस पॉलीथीन, क्या बोला उन्होंने? एक पॉलीथीन है, मासलेस है, उसमें हमने पानी को धरा और तराजू में कलर डायग्राम बना था, उसमें जैसे लिखा हुआ था रीडिंग 50 ग्राम, तो पूछा पानी का कितना वेट है? पक्का? सवाल पूछा था पानी कितना वॉल्यूम है? सवाल पूछा था पानी कितने मॉलिक्यूल है? चलो छोड़ो, मैं सरल नंबर दे देता हूं, 36 बोल गया मैंने फिर से। एक पॉलीथीन है, मासलेस, कैसी है? मतलब उसको कोई मास। कभी स्वीट्स की दुकान पे गए हैं? वो लोग स्वीट्स वगैरह तोलते हैं, उनके पास वो इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन रहती है,
उसके बाद जो डब्बा रखते मिठाई का, कभी आपने झगड़ा किया है भैया इसका कभी वेट छोड़ दिया, वो हमेशा जीरो पे सेट होता है, उसका मास उन्होंने सेट किया होता है जीरो, है ना। उसके बाद स्वीट रखते हैं वही से मेजर होता है, यस और नो। तो इमेजिन करें जो पॉलीथीन उसको वही मास, तो उसमें आपने भरा 36 ग्राम पानी, कितना भरा? आपने उसमें पानी भरा, क्या भरा? ये सबका फील चाहिए यार, फील चाहिए, फील चाहिए, फील। आपने उसमें भरा पानी, क्या भरा? रख के तराजू में रख दो। अब तराजू में रीडिंग आ गई 36 ग्राम। कितनी रीडिंग आई? सवाल शुरू करें। पहला सवाल, कितना ग्राम पानी? सबका ध्यान चाहिए। कितना ml पानी? पक्का? 36 ग्राम पानी और 36 ml। अगला सवाल, व्हाट इज द टोटल मोल्स ऑफ वाटर इन दैट पॉलिथीन? 2 मोल। ये कैसे बताए? लगाओ ना फॉर्मूला यार, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब ये ना कहना पानी का मॉलिक्यूलर वेट नहीं पता। कितना? पक्का? एक काय को फॉर्मूला लगाए यार, फॉर्मूला लगाओ तो चैप्टर मजा नहीं आएगा। मैं आपको फील सिखाऊं वही सिखा रहा हूं। ऐसे सोचो ना, दुनिया के किसी भी सब्सटेंस के, दुनिया के 1 मोल का वेट उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है, या अगर एटम है तो एटॉमिक वेट के बराबर होता है, लेकिन ग्राम में। कि बाद में लेकिन ग्राम क्यों बोल देता हूं मैं? पानी का वेट कितना है? पानी 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 का वेट कितना है? गलत, 18 AMU। एक मॉलिक्यूल 18 ग्राम का होगा। मजाक कर रहे थे, मॉलिक्यूलर पत्थर है यार। थोड़ा फील करना, ग्राम बोलने से समझो सही। एक मॉलिक्यूल जिसे देख नहीं सकते, जिसे छू नहीं सकते, जिसे टहल नहीं सकते, वो 18 ग्राम का होगा। समझ पा रहे क्या? तो मैंने पूछा एक मॉलिक्यूल पानी का वेट 18। अब आपके पास 1 मोल पानी कितना है? ये छोटा नंबर नहीं, बहुत बहुत। लेकिन मजे की बात यह है प्यारे बच्चों, 1 मोल पानी ले लो आप, ले लो आप, ले लो आप। रिसर्च कहता है, तौल के देख लो आप, देख लो आप, देख लो आप, वो 18 ग्राम ही होने वाला है। ऐसा नहीं लग रहा, एएमयू बस ग्राम बदला है, 18 है। हमने एक नियम यहां से प्रतिपादित कर दिया क्या, कि दुनिया की नियम एक प्रोपेगेट कर दिया क्या, तो दुनिया के किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का एक तो आपको कैसे पता 1 मोल है? 18 ग्राम 1 मोल हुआ कि नहीं हुआ? पक्का? दुनिया के किसी भी सब्सटेंस के वेट उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर, लेकिन ग्राम में। CO2 पकड़ो, पकड़ो CO2, मॉलिक्यूलर वेट बोलो। पक्का? अब ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। आपने बोला CO2, क्या बोला आपने? उसका मॉलिक्यूलर वेट। जब बच्चे मॉलिक्यूलर वेट बोलते हैं, जाने अनजाने में ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ही बोलते हैं, लेकिन मैं आपसे भी पूछ रहा हूं मॉलिक्यूलर वेट रिलेटिव। क्या पूछ रहा हूं? चलेगा, पकड़ो पकड़ो मॉलिक्यूल का वेट, CO2 पकड़ो। एक मॉलिक्यूल का कितना वेट है? ये जब भी मैं AMU बोलता हूं आप एक मॉलिक्यूल सोचोगे? पक्का? ये मेरे पास 44 AMU CO2 है। कितना CO2 है? ये मेरे पास 17 AMU अमोनिया है। ये मेरे पास 34 AMU अमोनिया है। 2 मोल की 2 मॉलिक्यूल। मोल बोलने के पहले सोच के बोला करो, और मॉलिक्यूल बोलने के पहले सोचो नहीं। नहीं समझे? पक्का? मेरा सवाल सुना, मेरे पास CO2 के 44 ग्राम है। CO2 के तो बताओ कितने मोल है? कैसे पता? फॉर्मूला मत लगाओ, ऐसे बोलो दुनिया के, एक बोलेंगे दुनिया के किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का वेट उसके मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट के बराबर ही होता, लेकिन। पक्का? अब कुछ सवाल पूछ लो क्या? फिर से पानी और CO2 दो एग्जांपल चल रहे हैं, पानी और फिर से आते पानी में, ठीक है। शुरू से कितना ml पानी था? कितना ग्राम पानी था? कितना मोल पानी था? कितना मोल पानी था? अब CO2 में जाओ, कितना ग्राम CO2 है? कितना ग्राम CO2 है? पक्का? कितना मोल CO2 है? पक्का? कितना वॉल्यूम है CO2 का STP पे? 22 पॉइंट। पक्का? तो पानी के लिए तो 18 ग्राम 18 ml बोल रहे थे, और CO2 के लिए 20.4 लीटर बोलने लगे। दुनिया के किसी भी गैस के
एक मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर एट एसटीपी। और इस पूरे चैप्टर में बार बार मैं एसटीपी एनटीपी नहीं बोलूंगा, मान लेना वही चल रहा है। तो दिस क्लियर? अब जो पूछो बताना, ठीक है? मेरे पास CO2 का कितना वॉल्यूम है? 22.4। पक्का? हल्का सा मेंटल एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, फील करने का। अब मेरे पास यहाँ पे पानी का कितना वॉल्यूम था? 18 ml। मेरे पास यहाँ पे पानी कितना ग्राम था? कि 36 था? बोलो ना यार, 36 था 18 था? पक्का? कितना मोल था? कितने मॉलिक्यूल थे? 2 इंटू? पक्का? यहां कितने मॉलिक्यूल हैं? पक्का? पक्का? अब सुनो क्या बोल रहा हूं मैं। क्या क्या पूछा मैंने आपको? ये साउंड बोल रहा है क्या? एक मोल पानी का, एक मोल वॉल्यूम 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 3 ml है। पक्का? तो अगर एक मोल पानी का वॉल्यूम पता तो क्या एक मोल पानी का वॉल्यूम नहीं बता दोगे? अगर एक मोल पानी का वॉल्यूम पता, एक मोल पानी का वॉल्यूम पता, तो क्या एक मॉलिक्यूल पानी का वॉल्यूम नहीं बता दोगे? कैसे? डिवाइड बाय कंफर्टेबल? यहां तक कितनी बातें अपने कल कर ली थी, चलेगा? आज की क्लास शुरू करें क्या? एक होमवर्क मैंने आपको दिया था, कैलकुलेट द नंबर, आया ना? तो उसमें सबसे पहला था 4 AMU। अब आपको बोलना है, आपको बोलना है AMU बोला, इसका क्या मतलब है? उसको मॉलिक्यूल बोलेंगे एटम बोलेंगे? हीलियम मॉलिक्यूल है एटम है? पक्का? पक्का ना? बोलेंगे फर्स्ट पार्ट का आंसर 4 AMU बोला मैंने, 4 AMU, गिन के 4 AMU है एक एटम। किसका? सेकेंड पार्ट में 4 ग्राम। एक मिनट, 4 ग्राम एटम बोला कि 4 ग्राम बोला? तो 4 ग्राम में क्या मोल्स निकाल लोगे? एक तो फॉर्मूले से, तो रूल से करो ना यार। दुनिया की किसी भी सब्सटेंस एक मोल का वेट उसके एटॉमिक वेट के बराबर है, लेकिन ग्राम में हाँ या ना? हाँ या ना? बताओ कितने मोल है? 1 मोल। बताओ कितने एटम है? Na एटम। मोल ही Na है, Na ही मोल है, मोल ही Na है, Na ही। चलेगा? थर्ड पार्ट पे आपसे बोला था 4 ग्राम एटम, क्या लिखा था? ये लिखा था? तो सबसे बन गया क्या? एंड आंसर इज, एंड आंसर इज पक्का? मैं मोल बोलूंगा, मेरा मन नहीं है नहीं बोलने का। 4 मोल गलत हो गया? पक्का? मोल ही Na है, Na ही, मोल ही Na है, Na ही। चलेगा? एक और सवाल कर ले क्या? लिखिएगा, कैलकुलेट, जल्दी जल्दी करना है ना? कैलकुलेट, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। कैलकुलेट, और कोई आंसर बोलेगा नहीं, बस हाथ खड़े करना है। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 36 ग्राम मॉलिक्यूल वाटर। आंसर नहीं बोलना है, प्रेजेंट इन 36 ग्राम मॉलिक्यूल वाटर, 36 ग्राम मॉलिक्यूल वाटर, 36 ग्राम मॉलिक्यूल वाटर। आंसर आ गया होगा? सबसे बन गया होगा? कितने बच्चों का आंसर है? 2 Na, रेज योर हैंड। 2 Na, 2 मोल, 2 मोल। गलत है। क्यों गलत है? 36 ग्राम वाटर नहीं है, 36 ग्राम। ग्राम एटम का मतलब मोल, ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब मोल। चलेगा? सवाल जब बोल रहा चीख चीख के 36 मोल ऑफ पानी है, तो काय का फॉर्मूला लगा? फिर मोल का लिखा से ग्राम, अरे ग्राम मॉलिक्यूल नहीं लिखा, ये मोल लिखा है। तो मोल लिखिए, सीधे नहीं लिखेंगे पर्यायवाची में। चलेगा? सो फाइनल आंसर विल बी 36। आसान है, लिखेगा। एक और सवाल। अच्छा, सवाल पूछने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट आपसे डिस्कस कर रहा हूं, आप सबका ध्यान चाहिए। मैंने आपके सामने लिखा CO2, क्या लिखा? ये किसका मॉलिक्यूल है? कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का। खैर, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है। अब क्या सुनना, एक मॉलिक्यूल में क्या बोला मैंने? ये जब मैं एक मॉलिक्यूल बोलता हूं कि जहन में कितने मॉलिक्यूल आते हैं?
नहीं आते। आप बस एक कोई तो एक मोल, एक सर, एक 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 फील करो ना, एक मॉलिक्यूल दिख रहा है आपको? पक्का ना? एक मॉलिक्यूल है। अच्छा एक मोल दिखेगा? हाँ, एक मोल दिखता है, एक मॉलिक्यूल। हेलो, अब CO2 का एक मॉलिक्यूल है, पकड़ो एक मॉलिक्यूल, उसमें कार्बन के कितने एटम, ऑक्सीजन के कितने एटम? पक्का। अब मेरा दूसरा सवाल सुनना, अगर CO2 के दो मॉलिक्यूल हैं, अगर, तो ऑक्सीजन के कितने एटम? पक्का। अब मैं बोलता हूं अगर CO2 के एक मोल है, अगर CO2 के, तो कार्बन के कितने मोल, ऑक्सीजन के कितने मोल? आसान है। अब इसी को थोड़ा सा मैं अच्छा सा घटिया सा कंपाउंड लिख देता हूं, थोड़ा सा कठिन सा, और कठिन बना दूंगा। समझ पा रहे क्या? अब देखिए कैसे कठिन होगा। H2SO4, क्या बोला मैंने? एक मोल। क्या बोला मैंने? H2SO4 में कितने हाइड्रोजन हैं? दो। मोल बोलो, मोल बोलो, दो। अब दिमाग में रखो, मोल को Na को मोल पर बोलना हो तो मोल बोलना, ठीक है, ताकि एक लैंग्वेज अपन ढले। एक मोल H2SO4, क्या बोला? वे कितने हाइड्रोजन, कितने सल्फर, कितने ऑक्सीजन? अब मैं सवाल उल्टा पूछ रहा हूं, पता मेरे पास एक सैंपल है, उसमें ऑक्सीजन के 4 मोल हैं, ऑक्सीजन के, तो बताओ H2SO4 के कितने मोल? पक्का। अब ऐसे पूछो, ये पता मेरे पास एक सैंपल है, उसमें ऑक्सीजन के 8 एटम है। अब ये गलती कर दिया आपने, मैंने बोला 8 एटम, तो अब 8 एटम बोला तो 2 मोल बोल दोगे यार। मोल और एटम में अंतर करो यार, जमीन आसमान से भी बड़ा अंतर है? फिर से ध्यान सुना, ठीक है? ठीक है, मेरे पास ऑक्सीजन के, मेरे पास 8 मोल एटम है। सवाल तो सुन लो, मेरे पास ऑक्सीजन के 8 मोल, तो बताओ हाइड्रोजन के कितने मोल? अरे 4 में 2 तो 8 में 2, तो 8 एटम में 2 एटम, 8 मोल में 2 मोल। 8 में पक्का? दो बोल दिया क्या मैंने? 8 का आधा 4, फिर से 4 का, तो 4 एटम में, पक्का, तो 4 का दुगना, तो 2 का दुगना, या 8 का आधा। एक सवाल कर ले क्या? अब इसी को मैं ट्विस्ट करो, देखना आपने कैसे जवाब दिया, कैसे कैसे सवाल हो रहा है, लिखिएगा। कैलकुलेट द टोटल, कैलकुलेट द टोटल, द टोटल molecules of H2SO4, calculate the total molecules of H2 if in sample, if in sample 0.04, हो गया कठिन? 0.04 mole of oxygen is present. If in sample 0.04 mole of oxygen is present, तभी तो इसका नाम है बेसिक कंसेप्ट। लेकिन होता क्या है, न्यूमेरिकल से आपको डर लगता है, कंसेप्ट बहुत आसान है। देन कैलकुलेट H2SO4, आसान है क्या? अच्छा मजे की बात यह है, आज मैंने इससे पूरा सल्फ्यूरिक एसिड पूछा, कल को इससे ये सब रिलेट हो जाएगा, यस और नो? चलिए, सबसे बन गया होगा। अब जिनसे बन गया, जिनसे नहीं बना उनके लिए मैं लिख देता हूं बोर्ड पे, है ना? देखो देखो देखो, 4 मोल ऑक्सीजन, क्या लिखा मैंने? होते हैं 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड में, इसका मतलब 1 मोल ऑक्सीजन होगा 1/4 मोल सल्फ्यूरिक एसिड में। लेकिन मेरे पास 1 मोल ऑक्सीजन कितना है? 0.04 मोल ऑक्सीजन, तो 0.04/4 यानी 0.01 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इनटू एन कर दोगे, नंबर बता दोगे। अब ये चीज लिखना नहीं पड़ता, फील आ जाता है। 4 पे 1 तो 400 पे, अरे बोलो ना यार, 4 पे 1 तो 400 पे, 4000 पे, 4000 पे, 40,000 पे, ना? तो 0.04 पे
ये सॉल्व करूं मैं ऐसे? हाँ, मजाक कर रहे हैं क्या अपन इस लेवल पे आके? बताइए, अचीवर के बच्चे हैं आप भी। हाँ लिखिएगा, एक और सवाल करें क्या? हाँ बोलेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीजन की बात हो रही है ना, वो मैंने कल बता दिया था। तो फिर यहां भी O2 ने ऐसा, अरे वो इंडिपेंडेंट ऑक्सीजन में O2 माना जाता है, ये इंडिपेंडेंट नहीं, कंबाइंड फॉर्म में। क्लियर है? एक बच्चे ने मुझसे कहा सर अगर हम केवल ऑक्सीजन बोले तो O2 मानेंगे ना? अरे वो इंडिपेंडेंट, जब केवल ऑक्सीजन गैस होता तब मानते। नेचर में O एटम मिलता है, नेचर में क्या मिलता है? नेचर में N एटम मिलता है। मैंने कहा मेरे पास नाइट्रोजन का सैंपल है, क्या बोला मैंने? नाइट्रोजन का क्या मानोगे? N2 मानोगे, N मानोगे? कॉमन सेंस लगाओ। और मैंने कहा मेरे पास एक सैंपल है सल्फ्यूरिक एसिड का, उसमें ऑक्सीजन है, तो क्या मानोगे? O2 मानोगे, एटम मानोगे? सिंपल। चलेगा बेटा? चलेगा चलेगा चलेगा। लिखिएगा एक और सवाल। कैलकुलेट 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 टोटल मोल्स present in total moles present in 0.88 gram of CO2. Calculate total moles present in 0.88 gram CO2. आपको बताना है 0.88 ग्राम CO2 में टोटल कितने मोल्स है। सो सिंपल, बन गया होगा। जल्दी जल्दी बताएंगे। तूफान के आंसर, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यस और नो? तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू 0.88 अपॉन 44 एंड द आंसर इज कितना? 10 की पावर। चलेगा? ऐसे बेसिक सम क्या लिखा मैंने? 2 इंटू 10 की पावर -2। ऐसे सवाल हमने केमिकल इक्विलिब्रियम के बेसिक कंसेप्ट में किए थे। अगर आपको याद हो, जब केमिकल इक्विलिब्रियम शुरू हुआ था, मैंने कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ाए थे, वहां भी आपको जैसे बेसिक सवाल कराए थे, याद आ रहा है क्या? अब मेरा सवाल क्या लिखना? अगला सवाल, फॉर द सेम प्रॉब्लम कैलकुलेट, जल्दी जल्दी आंसर देना तब मजा आएगा यहां पे। फॉर द सेम प्रॉब्लम कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस। फॉर द सेम प्रॉब्लम कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस इन ml। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस इन ml। आपको CO2 गैस का वॉल्यूम बताना है ml में। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस इन ml। आ गया सबका आंसर? मुझे मोल मिल गया, तो क्या मोल से वॉल्यूम निकाल लोगे? तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 20.4। बोलो हाँ या ना? मैंने कंडीशन तो बोली नहीं, इससे आंसर लीटर में आएगा ml में, लेकिन मुझे किसमें चाहिए? तो मैं लिख देता हूं 22400 ml, 22400 ml, डबल जल्दी में 10 की पावर 2 ml। ये कैंसिल होएगा, सीधे आंसर तो चलेगा। एंड आंसर इज 448 ml। हाँ या ना? 1000 तरीके सॉल्व होगा, ऐसा थोड़ी होता, मैंने लिख दिया ऐसा। चलेगा? लिखिएगा एक और सवाल। अगला जो सवाल है प्यारे बच्चों, ये है नीट का सवाल। किसका सवाल है? और ये सवाल आपको बता दूं मैं, नीट के आने के पहले हमारे मॉड्यूल में था। डिप्टो। क्या बोला मैंने? नीट में आने के पहले हमारे डिप्टो। नीट में आने के बाद नहीं था, नीट में आने के पहले था। उसको मतलब समझते हैं आप? सवाल लिखिएगा। कुछ भी मतलब समझते हैं आप? हैं? लिखिएगा 2 एलिमेंट x एंड y, 2 एलिमेंट x एंड y। मूवी अक्सर हिट होती है जो किसी एक पॉइंट पे खत्म हो जाती है, जहां आपको सोचने का मौका दिया जाए। क्योंकि आप कुछ भी सोचते हैं अपने हिसाब से। फिर लिखिएगा 2 एलिमेंट x एंड y form two compound xy2 and x2y3, form two compound xy2 and x2y3। चलेगा? if एक ही बार है 0.05 mole of xy2, if 0.05 mole of xy2 weighs 5 gram and
and 3.01 into 10 की पावर 23, 3.01 into 10 की पावर 23 molecules of X2Y3 is 85 gram. Then calculate atomic weight of X and Y. तो प्यारे बच्चों, आपको X और Y का एटॉमिक वेट बताना है। ऐसा होता है इस चैप्टर में शुरू में सवालों का रजिस्टेंस लगता है। देखना आप अगले लेक्चर में बिल्कुल सवाल के फ्लो में जीना सीख जाएंगे। देन कैलकुलेट एटॉमिक वेट ऑफ एक्स एंड वाई। कितने बच्चों के जहन में न्यूमेरिकल्स का अप्रोच आ चुका है? हमें करना क्या है? हिंट दे दूं मैं, मोल का फॉर्मूला सोचेंगे। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन नंबर अपॉन अवोगाड्रो नंबर। आंसर आने पे हाथ खड़े करेंगे। शानदार जवाब आ चुका है। फील करें, डायग्राम बनाए, चित्र बनाए, कहें हाँ हमने सब पढ़ा है, हमसे बनेगा 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 बनेगा। यस बनेगा। कैलकुलेशन है इस सवाल में, आई एग्री। इतना तो कैलकुलेशन नीट में आया है, मतलब आपको इसके काबिल तो बनना पड़ेगा। वो भी मान के चलते हैं आप 12th पास, वो भी मान के चलते हैं, और हम भी। चलिए कर लिया होगा प्यारे बच्चों। कितने बच्चों का चुका आंसर? रेज योर हैंड। अरे वाह। आइए देखते हैं। अब यहाँ पे भी बड़ा अच्छा प्यारा खेल है। एक ऑप्शन होता है 30-40, एक ऑप्शन होता है 40-30। मतलब एक तो पहले सही आंसर निकालो, फिर उसमें भी घुमाते हैं, सही पहचान भी करो। नहीं समझे? आंसर है एक्स का 40 के 30। पक्का चलेगा? अब प्यारे बच्चों आपके सामने लिखा हमने XY2 X। देखना सबका ध्यान, बोल पे आ जाओ। XY2 है, क्या मुझे इसका वेट दे रखा है? कितना ग्राम बोला है? 5 ग्राम। और इसका मुझे मोल दे रखा है 0.05 मोल। यस और नो? मोल देखा, वेट देखा, मन में झट से फॉर्मूला आया। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट इन ग्राम्स अपॉन नंबर ऑफ मोल कितना है? 0.05। वेट कितना? 5 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। क्या लिखोगे? x + 2y। यस और नो? मुझे x का एटॉमिक वेट पता नहीं है, मुझे y का एटॉमिक वेट पता नहीं है, तो भाई साहब ऐसे तो लिखूंगा ना यार। नहीं समझे? अगर ये लिख दिया तो क्या यहाँ क्या क्या करना समझ पाए? अरे तो एक दिक्कत हो गई यार, यहाँ पे तो मोल दिया ही नहीं, मैं क्या करें? मोल का फॉर्मूला सर, नंबर से मोल कौन नहीं निकालेगा? ये मोल का ही निकाले, इसे देख के ना बता दे कितना मोल है। हाफ मोल है, 6 का आधा, तो वो तो 6.022 होता है। ये भी 3.01 मैंने हाया ना। सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं, फिर भी मैं कर देता हूं। तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन नंबर 3.01 into 10 की पावर 23 अपॉन 6.022 to 10 power 23। सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, कितना आएगा? हाँ 0.5। तो लिख दूं मैं 0.5 इज इक्वल टू 85 अपॉन 2x + 3y। कितने बच्चे यहाँ पे पहुंच गए थे? रेज योर हैंड। वाह यार। अब इसके बाद थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा 12th का। आप पास हैं, सबने कर लिया होगा सॉल्व? कर लिया होगा सॉल्व? 2 इक्वेशन, 2 अननोन, 2 इक्वेशन। सॉल्व कर लेंगे क्या? नहीं कर पाएंगे? बिलीव करते खुद पे कि मैं सॉल्व करके बताऊं? गुड। आप बोलते एक बार मैं सॉल्व करूं, फिर देखते हैं आप। हाँ, तो x इक्वल टू आया 40 एंड y इक्वल टू आया, पक्का कर लेंगे? अब ये जो सवाल है इसमें सिखाना क्या था प्यारे बच्चों? कैसे आपने गिवन इंफॉर्मेशन को अपने ऑलरेडी नोन फैक्ट में कन्वर्ट किया। बस हमेशा हर सवाल यही तो करते आए हैं ना। हमसे जो पूछा उसका फॉर्मूला लगाओ। और यहां से एटॉमिक वेट पूछा था, तो मनी मन सोचा भाई साहब मोल दिया है, और मोल से एटॉमिक वेट को रिलेट कैसे करें? तो लगा यार मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे तो हर एटॉमिक वेट तो आएगा ही। यस और नो? यस और नो? आप सबका ध्यान मुझे बोर्ड पे चाहिए एक बार फिर से। अभी तक हमने क्या सीखा? बोलेंगे मोल क्या है? कलेक्शन ऑफ, बोलेंगे जल्दी जल्दी, कितनी चीजों का कलेक्शन है? 6.022 into 10 power 23। यस और नो? क्या एवोगाड्रो नंबर एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है? क्या वो एटॉमिक वेट स्केल बदलने से बदलेगा? मैं आपको थोड़ा सा फील भी करा दूं। कल मैंने आपको बोला था 1 AMU into 1 AMU Na is equal to, याद आया? याद आया? तो ऐसे लिख दूं मैं Na is equal to 1/1 ऊपर लिखा ग्राम, नीचे लिखा AMU। समझ पाएगा?
1 AMU क्या है बोल दो? कार्बन एटम के 1/12 हिस्सा ही 1 AMU है। ये बदलेगा तो ये बदलेगा, याद रखना, एटॉमिक वेट स्केल बदलने से बदल जाएगा। अरे आप तो याद कर लो यार। क्या Na यूनिवर्सल कांस्टेंट है? क्या एटॉमिक वेट स्केल बदलने से बदलेगा? प्रमाण आपके सामने। 1 AMU है तब Na है, ये 1 AMU वो ना होगा तो फिर ये भी वो ना होगा। Is this clear? पक्का? प्यारे बच्चों, यहां से बाहर निकले, क्या हम सब ने मोल के कुछ फॉर्मूले याद किए थे? नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। दुनिया की किसी भी गैस के एक मोल का वॉल्यूम कितना है? 22 पॉइंट। पक्का? मेरे पास एक गैस है, उसका वॉल्यूम है 11.2 लीटर। 11 पॉइंट कितना मोल? पक्का? मेरे पास एक गैस है, उसका वॉल्यूम है 5.6 लीटर। कितना मोल? ये नंबर रटे होने चाहिए। 5.6, 11.2 इलेक्ट्रॉन भी काम आता है। क्वांटिटी एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस याद आ रहा है? चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमने कुछ सवाल के मोल के, अभी कुछ एक सवाल और करेंगे। एक छोटा सा कंसेप्ट और सिखा रहा हूं आपको, सिखा दो क्या? तो धीरे धीरे कंसेप्ट बढ़ाते जाएंगे और सबके हार्डवेयर सवाल करते चलेंगे, ठीक है क्या? अगले जो मैं कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूं प्यारे बच्चों, वो है डेंसिटी का। किसका है? ओ, ये सिखाने की आवश्यकता क्या आपको यार? बताओ जरा, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या? बताओ बताओ यार, सब आता है आपको? है यार, एक बात बताओ, एक डेंसिटी में आपको हमने एक शब्द सिखाया था, वेपर डेंसिटी, नहीं याद है? बता दो बता दो, याद है सबको? अरे वाह यार, ए इसका फील बताओ, डेफिनेशन क्या थी? डेंसिटी ऑफ एनी गैस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। याद है क्या? नहीं याद है? अब ये बताओ, सबसे कठिन सवाल, ये किस चैप्टर में पढ़ाया था? पक्का? सबसे पहले कहां बताया था? मेरे हिसाब से बीओजी पहले पढ़ाया था, इक्विलिब्रियम बाद में आया था। हेलो, चलेगा? ये आपको बताने की आवश्यकता। एक बात बता दो, वेपर डेंसिटी यूनिट क्या है? ये बता दो, ग्राम बाई 2 ग्राम है ना? चलिए, यही पे दूसरा वर्ड आता है, रिलेटिव डेंसिटी। क्या नाम है? रिलेटिव मतलब रिश्तेदार, किसी के कंपेयर में। यस और नो? तो सो सिंपल, इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए? डेंसिटी ऑफ एनी गैस ए विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ एनी गैस बी। ये इन दोनों में अंतर क्या है? वो भी तो रिलेटिव है, वो केवल हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, ये किसी के भी। एक मजे की बात बताऊं क्या? इसके नाम में भी डेंसिटी है, इसके नाम में भी डेंसिटी है, मगर दोनों की यूनिट डेंसिटी की। फिर नाम क्यों है डेंसिटी का? क्योंकि डेंसिटी का रेशियो है। अरे यही पे प्यारे बच्चों, एक शब्द और मिलता जुलता आता है, जिसका नाम है स्पेसिफिक ग्रेविटी। नाम सुना होगा, किसी सब्जेक्ट में पढ़ा भी होगा। सब्जेक्ट का नाम बता दें आपको बस यार, कौन सा सब्जेक्ट? पक्का? मतलब ये अपने केमिस्ट्री काम का। फिर यहां क्यों बता रहे हैं आप सर? बताना चाहता हूं, ये भी डेंसिटी का रेशियो है, ये भी डेंसिटी का रेशियो है, ये भी डेंसिटी का रेशियो है। तीनों है डेंसिटी का रेशियो, और किसी की भी डेंसिटी की। नेक्स्ट पॉइंट, डेंसिटी। ये भी आपको पढ़ाने की आवश्यकता नहीं थी, है ना? ये पढ़ाया थोड़ी, ये तो बस याद दिलाया है। लिखिएगा, डेंसिटी फॉर्मूला लिख लें। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। वेपर डेंसिटी, molecular weight by 2, relative density, density of gas A with respect to density of gas B. बच्चे पढ़ते जा रहे, मतलब क्या बात है, सब धीरे धीरे बोले एट द कंफर्ट ऑफ होम। सोना ये तो क्लास में क्यों सोए? लिख लिया होगा आपने। वेपर डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, लिख लिया होगा। अब ऐसा है कि आपको ऐसा लग तो रहा है यार हमें याद नहीं आ रहा सर, और कुछ एक सवाल करके इस कंसेप्ट को आपको साथ करते हैं। सवाल करेगा? लिखिएगा पहला सवाल, झमाझम। कैलकुलेट, कैलकुलेट वेपर डेंसिटी, कैलकुलेट
वेपर डेंसिटी। अच्छा एक मिनट, कुछ ओरल सवाल। CO2 का वेपर डेंसिटी बताओ। है पक्का? वाटर का बताओ। कर दी ना गलती। वाटर कहां से बताओगे? वाटर गैस है। मतलब आपको तो फॉर्मूला लगाना है ना, आंख बंद करके। वेपर डेंसिटी ऑफ वाटर सर 18/2 9 है ना। डेंसिटी ऑफ एनी गैस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। वाटर वेपर का बता सकते थे। अच्छा तो वाटर वेपर का आपने कितना वॉल्यूम मान लिया? 18 ग्राम का वॉल्यूम 18 ml होगा वाटर वेपर का। हाँ? अच्छा एक मिनट 18 ग्राम पानी मेरे पास कितना है? कितना है? लो पानी है 18 ग्राम। ले लिया क्या? पानी है कि वाष्प है? वेपर है कि पानी है? वेपर ऐसे नहीं पकड़ पाऊंगा मैं हाथ में। क्यों? तभी तो इसका नाम है बेसिक। देखना पड़ेगा, बेसिक कंसेप्ट है यार, आपको दिखता ही नहीं। खैर मेरे हाथ में 18 ग्राम पानी है। कितना है? दिख रहा है सबको? बताओ इसका वेपर डेंसिटी। नहीं नहीं, इसके लिए डिफाइन नहीं है। अब सुनना, यही 18 ग्राम पानी का क्या बोला मैंने? मैंने वेपर बना दिया। क्या बना दिया? एक बार बताओ, जब मैं इसे हवा बना के उड़ाऊंगा, धुआं बना के उड़ाऊंगा, तो क्या 18 ग्राम ऑटोमेटिक 20 ग्राम हो जाएगा? 16 15 कितना रहेगा? क्यों भाई? बचपन से पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यस और नो? तो 18 ग्राम ही तो रहेगा ना। और अगर 18 ग्राम है तो 1 मोल। ये कैसे? पक्का? अगर 18 ग्राम है तो क्या 1 मोल है? अब मेरा सवाल आप सबसे पूछ लू क्या? व्हाट इज द वेपर डेंसिटी? व्हाट इज द 18 ग्राम वाटर वेपर? पक्का? पक्का? और 18 ग्राम ऑफ वाटर वो डिफाइन है विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन ऑफ एनी गैस। समझ पाए क्या? पक्का? तो कुछ ओरल सवाल CO2 का बताओ। अपॉन टू करना है। अब ये सवाल नहीं दे रहा हूं, सवाल क्या दे रहा हूं लिखिएगा। कैलकुलेट वेपर डेंसिटी of gas if 5.6 liter of that gas if 5.6 liter of that gas occupies if 5.6 liter of that gas occupies weighs 10 gram. If 5.6 liter of that gas weighs 10 gram, 5.6 लीटर का वजन है 10 ग्राम, तो आपको बताना है वेपर डेंसिटी। कर लिया होगा? आंसर कितने बच्चों का आ चुका? रेजर हैंड। एक मिनट सबसे पहले आपने क्या सोचा? क्या निकाले इसमें? क्या निकाल ले? मोल्स निकाले, सीधे मॉलिक्यूलर वेट निकाल ले। अब यही है, देखो वो तरीका गलत नहीं है, बट आई वांट जब आप फील करो अपने आप, सीधे अपने आप आंसर आने रहेगा। मुझे पता है भाई साहब, मुझे वेपर डेंसिटी निकालना है और मुझे चाहिए मॉलिक्यूलर वेट। और किसी भी गैस का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 22.4 लीटर का वेट है। 5.6 लीटर का वेट 10 ग्राम, तो 11.2 का, 22.4 का मॉलिक्यूलर वेट, वेपर डेंसिटी। पेन चलाओ आंसर के लिए। अरे हाँ या ना? नहीं समझे? पक्का? एक और सवाल। इफ वेपर डेंसिटी ऑफ hypothetical gas if vapor density of hypothetical gas N2x if vapor density of hypothetical gas N2x is 70 then calculate x। आपको बताना है x की क्या वैल्यू है। then calculate x if
vapor density of hypothetical gas N2x is 70, then calculate x. आसान है। बन गया क्या? कितने बच्चों पर रेज हैंड? जल्दी जल्दी यार, तूफान से करेंगे, आप लोग बहुत धीरे कर रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? आंसर बोल दो पहले। अरे वाह, कितने बच्चों का आंसर है? रेज योर हैंड। अब इनसे नहीं बना, कितना आसान है, कितना घटिया। वेपर डेंसिटी कितना दे रखा है? 70। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया? 140। तो हमने भी कहा N2 कितना है? 28। तो सर 28x बराबर 140। तो सर x बराबर, नहीं समझे? एक और सवाल लिखिए। आगे चल के जब चैप्टर का लास्ट पॉइंट आएगा, मैं बताऊंगा मेथड्स टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट। मेथड्स टू कैलकुलेट। जैसे मान लो ये डस्टर है, सबको दिख रहा है क्या? इसमें एक नया एलिमेंट खोजा गया, उसका नाम है डस्टर। क्या नाम है? मुझे उसका मॉलिक्यूलर वेट बताना है। क्या बताना है? तो कैसे पता करें? तो कई तरीके हैं। एक तरीका है धुआं बना के उड़ाते, राख बना के नहीं। तो जब धुआं बना के उड़ा बन गया गैस, और गैस का निकालो वेपर डेंसिटी, और वेपर डेंसिटी बता दो मॉलिक्यूलर वेट। तो आपने बता दिया सर दिस इज डस्टर एंड द मॉलिक्यूलर वेट इज दिस। नहीं समझे? उसी को मैं न्यूमेरिकल फ्रेम कर रहा हूं। कैसे लिखिएगा? if vapor density of if vapor density of, देखो इसमें एक सब्सटेंस है, उसका नाम है डस्टर। हाइड्रोकार्बन होगा ना इसमें? क्या आपको लगा इसमें फास्फोरस सल्फर होगा? if vapor density of CnH2n plus 2 is 29. If vapor density of CnH2n plus 2 is, then identify hydrocarbon. Then identify hydrocarbon. तो आपको बताना है प्यारे बच्चों, वो हाइड्रोकार्बन कौन है? Then identify hydrocarbon. Then identify, आप मुझे n की वैल्यू बता दे, ऐसा करें। Then identify hydrocarbon. बन गया होगा? कितने बच्चों का आंसर आ चुका है? जल्दी जल्दी यार, जल्दी जल्दी। सवाल करने का ही मजा है, प्लीज फटाफट सवाल करें, और सवाल करें, दिले ना करें। और सवाल करते करते फ्लो में आते, फिर कठिन सवाल आपसे बन जाएगा, पता नहीं चलेगा। देखते हैं प्यारे बच्चों, ये तो सबको समझ में आ गया। हमें दिया वेपर डेंसिटी, क्या दिया है? और वेपर डेंसिटी से क्या हम मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं? व्हाट शुड बी द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस हाइड्रोकार्बन? कंफर्म। अब मैंने क्या सोचा यार, इसमें जो कार्बन है वो है 12, तो n है, तो 12n प्लस 2n प्लस 2 बराबर 58। उधर जाएगा 56, 14 बराबर 56, n बराबर 14। टेबल याद थी ना? खैर ये आ गया मेरे पास, n बराबर 4। खत्म हो गया सवाल। अच्छा, तो हाइड्रोकार्बन क्या होगा? C4H। अब हो सकता है ऑप्शन ये ना वो लिखा हो, मीथेन प्रोपेन ब्यूटेन, चुन लेना, चलेगा। देखिएगा एक और सवाल। कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ 1 mole of nitrogen gas. Calculate density of 1 mole of nitrogen gas at STP. Calculate density of, मैंने वेपर डेंसिटी नहीं बोला है, calculate density of 1 mole of nitrogen gas at STP. आंसर आ गया होगा? कितने बच्चों का आंसर है? मॉलिक्यूलर वेट बाई 2, 14। क्यों? अच्छा, आपने क्या पूछा? तो डेंसिटी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। हाँ या ना? यार मास तो पता नहीं अपने को, सारे जमाने को पता है साहब, 1 मोल का मास उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा, लेकिन ग्राम में। तो लिख दो ऊपर 28। अरे हाँ या ना? अरे वॉल्यूम ही नहीं पता, जमाने को पता है सर 1 मोल का वॉल्यूम 8.4 है। सॉल्व।
सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 1.25 ग्राम पर लीटर। हेलो, ऐसे निकलती गैस की डेंसिटी। क्लियर है? क्लियर है? मैंने अभी आपसे दो कंसेप्ट डिस्कस किए, दो टर्म डिस्कस किए गए, एक था मोल और दूसरा था अपने पास प्यारे बच्चों डेंसिटी। चलेगा? नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ परसेंट कंपोजिशन, क्या नाम है? कुछ मैं आपसे बेसिक बातें करूंगा, क्या आप सबका ध्यान बोर्ड पर है? अरे है क्या? प्यारे बच्चों, इमेजिन करते हैं वो दिन जब आप स्कूल जाया करते थे, जब आप स्कूल जाया और आपके नंबर आया करते थे और आप परसेंट निकाला। कैसे निकालते थे परसेंट? आप 10 अपॉन टोटल इनटू 100 ऐसे करते थे। अब इसी का मैं थोड़ा सा एडवांस रूप आपके सामने लिख रहा हूं, बस वो केमिस्ट्री में लगा रहा हूं, ठीक है क्या? इमेजिन करते प्यारे बच्चों, मैंने आपके सामने लिखा CO2। क्या लिखा? ये किसका मॉलिक्यूल है? गुड। कितने कार्बन है? कितने कार्बन? कितने ऑक्सीजन? अब ध्यान सुनो, ये पूछू मैं, ठीक है? अगर मेरे पास 44 AMU है, 44, जब मैंने 44 AMU बोला था, आपने एक मॉलिक्यूल सोचा, एक मोल सोचा? कितना फुलाने लगा? अगर मेरे पास 44 AMU है, 44, तो कार्बन का कितना वेट? 12 AMU यार। एक कार्बन कितना वजन होता है? 2 ऑक्सीजन कितना वजन होएगा? 32 AMU। बाकी बात। अगला सवाल, मेरे पास 44 ग्राम CO2 है, 44 ग्राम। पहले कितना था? 44 मतलब 44 है ना? ठीक है क्या? वो कहानी नहीं स्टार्ट हो गई 44 वाली, थे ना 44 चोर कुछ करके, अली बाबा एंड 40 चोर, याद है क्या? 44। खैर, खुद तो याद नहीं था है, मुझे बोल रहा है 44 चोर, मैं तो चेक कर रहा था, कोई याद नहीं याद है। खैर, जरा सुनिएगा। तो इमेजिन करते मेरे पास 44 ग्राम है CO2 के, कितने हैं? किसके? तो कार्बन के कितने ग्राम? अभी तो एमी बोल रहे थे, आप भी तो एमी बोले थे, यस और नो? अब मैं बोला 44 ग्राम, क्या बोला मैंने? तो कार्बन के कितने ग्राम? परफेक्ट। ऑक्सीजन कितने ग्राम? पक्का? अब मैं ऐसे बोलता हूं, CO2 में कार्बन का वेट परसेंट निकालो, CO2 में कार्बन का। जब भी बोलूं मैं परसेंट कंपोजिशन, तो इसका मतलब यहां पे है परसेंट बाई मास। क्या मतलब है? आज हम सॉल्यूशन चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, आज सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं है, तो परसेंट बाई वॉल्यूम जैसा शब्द तो नहीं है। तो क्लियर? अब मुझे प्यारे बच्चों कार्बन का निकालना है परसेंट। क्या निकालना है? और परसेंट किसका? तो इसका वेट अपॉन। अरे वाह, तो बताओ परसेंट कार्बन कैसे लिखूंगा? बाई 44 इंटू 100। शानदार। ये है क्या? बोलो बोलो, क्या है ये? ऐसा नहीं, दिस इज द परसेंट ऑफ कार्बन बाई मास। नहीं समझे? अब मुझे बताओ, अगर मुझे ऑक्सीजन का परसेंट निकाला तो क्या करते आप? क्या बोला आपने? तो आपने 32 बोला कि 2 इंटू 16 बोला? क्या आपने 32 बोला? ऐसा लग रहा है जो यहां नंबर होगा उससे भी एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई करना, है या ना? इनको बोलते हैं एटॉमिसिटी। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ऐसा ना करे, अपने एक फॉर्मूला ना बना ले, ये जो 2 है क्या ये एटॉमिसिटी है? तो लिख देता हूं मैं एटॉमिसिटी। क्या लिखा मैंने? इनटू एटॉमिक वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, टोटल वेट मॉलिक्यूलर वेट। क्या उससे परसेंट कंपोजिशन निकलेगा? क्या उससे परसेंट मास निकलेगा? क्या उससे परसेंट कंपोजिशन निकलेगा? मैंने आपके सामने लिखा, कुछ कमी है कि सब सही है? इंटू 100 भी तो करना पड़ेगा ना सर, क्या परसेंट निकालना आसान है? लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट, परसेंट कंपोजिशन और परसेंट बाई मास। तो जब भी मैं परसेंट यहां बोलूं प्यारे बच्चों, उसका मतलब आपको परसेंट कंपोजिशन ही निकालना है। प्लीज कीप दिस इन माइंड। एक फॉर्मूला बना लिया। मुझे एक बात बताऊं, हम फॉर्मूला नहीं लगाने वाले, अपन सब करेंगे फील से, फिर बताइए क्यों, ताकि आप समझ जाए फॉर्मूला बनाना भी आसान है। हेलो, आप सबका मुझे ध्यान चाहिए, ध्यान चाहिए, ध्यान चाहिए। अरे है क्या? मैंने लिखा CO2, मैंने लिखा CO। क्या लिखा? यहां पे ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी, ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी, मॉलिक्यूलर वेट इसका कम होगा, इसका कम होगा। तो अगर मैं कहूं कैलकुलेट मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट, क्या बोलूं? तो एटॉमिसिटी कितना लोगे? सबसे मिनिमम 0 ले लो ना। ये तो है ही नहीं सर, फिर क्या कर रहे हो आप? आया ना?
कम से कम एक डेढ़ अटेम्प्ट नहीं हो सकता क्या? पौने दो फ्रैक्शन नहीं चलेगा? चलेगा। डिफेक्ट नहीं आया है, चलेगा। हेलो। तो प्यारे बच्चों, जब भी सवाल आपसे बोले मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट, क्या बोले? तो मैं आपसे पूछता हूं एटॉमिसिटी शुड बी, लिख लेंगे एटॉमिसिटी विल बी। ऐसा करते हैं ना, आप ऐसे फील करते हैं। मतलब सवाल अगर कभी भी हमसे मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट बोले तो उसका कम से कम एक एटम मान चलेगी। कितना मान चलेंगे? चलेगा। और कुछ एक सवाल करे क्या? लिखिएगा पहला सवाल, कैलकुलेट परसेंट कंपोजिशन, कैलकुलेट परसेंट कंपोजिशन of each element, calculate percent composition of each element of Fe2SO4 whole thrice। पूरी क्लास का सेम आंसर चाहिए, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करेंगे, बिल्कुल भी कैलकुलेशन एरर नहीं आना चाहिए। कैलकुलेट परसेंट कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट इन Fe2SO4 होगा। हर एलिमेंट का परसेंट कंपोजिशन बताना है, मतलब आपको परसेंट आयरन बताना है, परसेंट सल्फर बताना है, परसेंट ऑक्सीजन बताना है, बाई मास, बाई वेट, बाई मास, बाई वेट। आपको दिए पूरे 2 2 4 तो 6 सेकंड, 2 seconds फॉर ईच। इतना टाइम परसेंट निकालने में, स्कूल में भी तो टाइम लगता था क्या अपना परसेंट निकालने में? तो निकालने में तो टाइम बताने में लगता था, निकाल तो लेते थे पहले ही। चलिए, कर लिया होगा आप सबने। इतना कैलकुलेशन है क्या? पहले वाले का बोलेंगे 2, अरे यार इतना कैलकुलेशन तो है ही नहीं, कुछ गलत कर रहे हैं आप, मतलब कुछ गलत कर। अच्छा, आयरन का एटॉमिक वेट नहीं याद है क्या? आयरन तो फेमस है अब तक 56, आयरन तो फेमस, यस और नो? चलिए, कर लिया होगा सबने? टाइम सब बोल दूं? चलिए टाइम सब, ये बताओ क्या मुझे आयरन का वेट परसेंटेज निकालना है? तो 2 इंटू 56 अपॉन, पक्का पक्का, नीचे इंटू 400, सोच लो, इंटू 100, हाँ या ना? इसे सॉल्व किया होगा, आंसर आता है 28%। चलेगा? परफेक्ट। सल्फर भी निकाल दिया होगा आप सबने, सल्फर लिख दूं मैं 32 अपॉन 400, ठीक है? कितने बच्चों ने ऐसा किया? रेजर हैंड। एटॉमिसिटी है ना यार, होल साइज में तो है, इंटू 3 ऐसा हो, और इंटू 100 भी करना पड़ेगा। एंड आंसर इज 24%। चलेगा? अच्छा ये बताओ, इसका निकाले कि रहने दे? अब यही है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, बी स्मार्ट ऑलवेज। इन दोनों को जोड़ लो, 100 माइनस कर दो, पक्का ना? बताएंगे कितना आंसर आया? 48, कंफर्म? तो परसेंट ऑप्शन आ चुका है 48%, देख लेना एक बार। ठीक है क्या? ठीक है क्या? आसान है। लिखिएगा अगला सवाल। अगला सवाल जो मैं दे रहा हूं, प्लीज सब लोग सीखना, ठीक है? आपसे बन जाए फिर भी अपन साथ में करेंगे। इन अ मेटल कार्बोनेट, M2CO3, एक मेटल कार्बोनेट है, उसका फॉर्मूला प्यारे बच्चों M2CO3, राइट? इन मेटल कार्बोनेट M2CO3, ऑक्सीजन is 48% by mass. Oxygen is 48% by mass. इसका क्या फील है? टोटल वेट का 48% ऑक्सीजन है। अब मेरी लाइन सुना, अगर क्या बोला मैंने? टोटल वेट 100 है तो ऑक्सीजन 48, आपके आए 90%। कितने आए? अगर टोटल नंबर 100 है तब भी आपके नंबर बोलो ना, 90 नंबर आए,
वही बोलो मैं, अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट है 100 तो कितने ग्राम, या उल्टा सोचो, अगर 50 ग्राम है पक्का वो 100 ग्राम है। अरे अभी बताता हूं मैं, लिखिएगा इस 40% बाई मास, देन कैलकुलेट एटॉमिक वेट ऑफ एम, देन कैलकुलेट एटॉमिक वेट ऑफ एम। तो प्यारे बच्चों सवाल आपसे एम का एटॉमिक वेट पूछा है, देन कैलकुलेट एटॉमिक वेट ऑफ एम। करने के कई तरीके हो सकते हैं, एक तरीका मैं आप सबको सिखा रहा हूं, मुझे आप सबका ध्यान दीजिए, बोर्ड पे। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला वाला तरीका बता रहा हूं, राइट। मैंने अभी आपको परसेंट कंपोजिशन का फॉर्मूला बताया था, क्या था फॉर्मूला, बता दो सभी लोग, एटॉमिसिटी इनटू एटॉमिक वेट अपॉन इनटू 100, हाँ या ना, क्या ऑक्सीजन 48% बोला है, इनटू 16 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100, यस और नो। प्यारे बच्चे जो आप सॉल्व करेंगे तो यहां से एम की कितनी वैल्यू आती है 100। अब ये एम आया क्या, व्हाट इज दिस एम, मॉलिक्यूलर वेट, यानी जो M2CO3 है उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो है 100, कितना है। अब मुझे पता है इसमें 2 M है, एक कार्बन है, 3 ऑक्सीजन, बोलो हाँ या ना, तो वेट होगा क्या, वो 2M प्लस कार्बोनेट का वेट 60, याद करो ना यार, कितना होगा 100, हाँ या ना। यानी प्यारे बच्चों यहां से M की कितनी वैल्यू आ गई, कंफर्म। अब ये तरीका हर कोई करता है, मैं नहीं चाहता मैं सोचो, आप पर्सन को फील करें, आप फील करें नंबर्स को, कैसे जरा सुनिएगा। मैंने कहा भाई साहब ऑक्सीजन 48% बाई मास है, ऑक्सीजन 48% बाई कितने ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितने ऑक्सीजन है, तो 3 ऑक्सीजन का वेट टोटल 48 ग्राम ही है, और वही 48%, 48 ग्राम 48%, 48 ग्राम 48%, 48 ग्राम, 1 ग्राम 2 ग्राम, तो 100% का कितना वेट, ओरल बता दो ना सर, ये 100 ग्राम है, ये 60 है, मतलब 40 है, मतलब 20 है, ओरल नहीं समझे, नहीं समझे। इस परसेंट को मैंने क्या बोला, फील कर पाए ना, फिर से कितने परसेंट बोला उसने, 48%, कितना बोला, तो मैंने फॉर्मूला देखा, फॉर्मूले में कितने ऑक्सीजन है, 3। अब एटॉमिक वेट सबको याद है ना यार, और 3 ऑक्सीजन कितना वेट होने वाला है 48। तो आप क्या बोलोगे साहब, अगर ये 1 मोल होता, अगर ये 1 मोल, तो क्या 3 ऑक्सीजन वेट 48 ग्राम होता, 48 ग्राम का मतलब 48% है, यानी 1 ग्राम का मतलब 1% है, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल 100% है, तो मैं कहूंगा यानी जो 100% है वो 100 ग्राम है, यानी कि मॉलिक्यूल वेट कितना 100, तो मन में चलता है अपने, ये लिखना नहीं पड़ता। इज दिस क्लियर, तो टोटल वेट 100 ग्राम है, उसको आप तो निकाल लोगे, सीख पाए क्या। एक सवाल और फिर आपके लिए, लिखिएगा जरा, इसको सोल्यूशन लिख लें। हेलो, इस क्लास के बाद आपको जाना रहेगा 4th फ्लोर बी ब्लॉक रूम नंबर 3, क्योंकि वो कुछ काम चल रहा है ऊपर, अभी मैंने बंद करवाया है, पर वो लगातार बंद भी हो सकता है, क्योंकि काम करने वालों को बिना काम के पैसे मिलते जो अच्छे लगते हैं, समझ पाए क्या। तो आपको जाना है, उनको भी बंद करवाया क्योंकि डिस्टर्ब, वो आवाज आ रही थी ना कुछ, तो उसे अभी तो होल्ड पे रखा है, पर वो लंबे समय होल्ड नहीं रह सकते हैं, तो आपको जाना है 4th फ्लोर बी ब्लॉक रूम नंबर 3, चलेगा इस क्लास के बाद, राइट। चलिए, क्या कर रहे थे, हाँ सवाल लिखिएगा अगला, कैलकुलेट, तूफान तूफान गति से जल्दी जल्दी, कैलकुलेट मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट, क्या बोला मैंने, मिनिमम, कुछ समझ पाए क्या, कैलकुलेट मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ मॉलिक्यूल, ऑफ अ मॉलिक्यूल in which nitrogen is, in which nitrogen is 28% by mass, in which nitrogen is 28% by mass। अब इसको फील करना, आपने परसेंट को फील किया होगा तो सवाल ढंग से बताएंगे वरना गलत कर देंगे। करने के 2 तरीके, एक तो फॉर्मूला मेथड जिंदाबाद, पर मैं चाहूंगा फील करने, नंबर को फील करना शुरू किया, खत्म है भाई साहब चैप्टर ये। मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ कंपाउंड
in which nitrogen is 28% by mass. Nitrogen is 28% by mass. जो नाइट्रोजन है वो है 28% by mass. In which nitrogen is 28% by mass. आ गया होगा आंसर? कितने बच्चों ने फॉर्मूले किया पहले बताओ? किया होगा? मन ही नहीं मानता, काय को दिमाग लगाए सर जो फॉर्मूला बना रखा है तो अपन ने हाँ आप भी सर आपकी थोड़ी सुनेंगे. खैर एक बार क्या किया आपने फॉर्मूला लगा दिया. बता देता हूं मैं फॉर्मूले से. तो एटॉमिसिटी कितना लिखूं मैं? 1 इनटू एटॉमिक वेट 14 नाइट्रोजन है राइट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट पता नहीं है इनटू 100 और यहां लिख दो मैं कितना 28. सॉल्व क्या होगा? व्हाट शुड बी द आंसर? चलेगा? अब इसे ऐसे नहीं ऐसे सोचते मेरे तरीके से सुनना ताकि नंबर आए आपके अंदर फील है वो फील करना स्टार्ट करे राइट. अब मैं क्या बोलूं सुनना. अच्छा ऐसा मॉलिक्यूल है कि उसमें एक नाइट्रोजन हो के भी 28% है. अच्छा मिनिमम है तो एक नाइट्रोजन है. मिनिमम है तो इस चैप्टर के बाद आपके न्यूमेरिकल्स फील भी डेवलप होंगे. सो प्लीज इन नंबर्स को फील करें. ठीक है सर बोल रहा हूं परसेंटेज के फील डेवलप होंगे. ये लॉजिक्स डेवलप होंगे. 28% है यार एक नाइट्रोजन है तो एक नाइट्रोजन 14 होता है. 14 28% है. 14 अगर 14% होता तो अपने को पता है टोटल 100 होता पर 14 हो गया 28%. कम होके भी ज्यादा है मतलब वो 100 नहीं वो 50 है. अरे आप ऐसा नहीं करो आप ऐसा कर लो. सुनिएगा ध्यान से सुनो 28% क्या बोला मैंने? 14 ग्राम है यानी कि 1% हाफ ग्राम है. मॉलिक्यूलर वेट पूरा 100 को मानोगे 450 नंबर हुआ. 450 नंबर का पेपर हुआ तो 450 तो अपने आप में 100% है. अगर किसी बच्चे के 100% आए तो कितने नंबर आए? 450. पक्की बात ना. जो टोटल होता है वो अपने आप में 100% ही होता है. हेलो तो प्यारे बच्चों 1% कितना हो गया? हाफ ग्राम. तो 100% कितना हो गया? 40. काय को इतना दिमाग लगाना सीधे बता देते सर फॉर्मूला वैसे आसान ही था. अच्छा लिखिएगा अगला सवाल. इन अ ब्लड सैंपल खून तक आ चुके हैं अब. इन अ ब्लड सैंपल hemoglobin contains 0.56% iron by mass. आयरन होता है गोल्ड होता है? गोल्ड होता है वही निकाल के पोहे खाते हैं. आज 0.10 भैया लेकिन 0.56% iron by mass in a blood sample. Hemoglobin contains 0.56% by iron by mass. 0.56% iron. When calculate molecular weight of hemoglobin. When calculate molecular weight of hemoglobin. आपको उसका मॉलिक्यूलर वेट बताना है फील वाले मेथड से. फॉर्मूला नहीं लगाना है. हम तो फॉर्मूले से करेंगे सर. मन ही नहीं मानता है. भारी आया हल्का आया? कुछ ज्यादा भारी आ गया है ना. इतना भारी होता है. अच्छा तभी इंसान का वेट इतना ज्यादा होता है. आयरन है. लिख लिया होगा सबने. आइए देखते प्यारे बच्चों. मैं तो दूसरे तरीके से बताऊंगा आप सबका ध्यान चाहिए. फॉर्मूला बता देता हूं आप भी. परसेंट इज इक्वल टू 0.56 मॉलिक्यूलर वेट आयरन का. अच्छा इनटू एटॉमिसिटी. अब यही आपने गलती कर दी. क्यों एटॉमिसिटी 4 ले हम? क्यों ले 4 हम? क्यों ले 4? अब आपने अपना परसेप्शन लगा दिया अपना नॉलेज लगा दिया राइट. लेकिन जब सवाल कुछ नहीं बोलेगा. अब अभी मोर कंसेप्ट पढ़ रहे हैं बायो नहीं पढ़ रहे. ठीक है क्या? जब सवाल कुछ नहीं बोलेगा तो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ही माना. चाहे तो लिख दे वहां इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड देन मॉलिक्यूलर वेट विल बी ट्रीटेड एज द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट. इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड देन मॉलिक्यूलर वेट विल बी ट्रीटेड एज द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट. यानी प्यारे बच्चों हमें एटॉमिसिटी कितना मानना होगा? 1.
अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100, राइट। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो मॉलिक्यूलर 10 की पावर 4। ऐसे भी कर सकते हैं और फील से कर सकते हैं। कैसे? मैं चाहूंगा आप फील करें प्लीज, ताकि कैसा भी घटिया सवाल हो आप फंसे हो नहीं यार। 0.56% है 56 ग्राम। ये कैसे पता मुझे? कम से कम एक आयरन होगा, एक आयरन यानी कि 56 होगा, यस और नो? तो 56 होके भी 0.56% है। वही वाली बात है, आपकी आए 500 नंबर, आप क्या है? पर टोटल नंबर था 5000। कितने परसेंट आए? कठिन सवाल हो गया क्या? खैर वही वाली बात है, हाँ है 56 पर कितना परसेंट है? 0.56। मतलब टोटल कोई कितना छोटा है वो, यस और नो? तो टोटल का मॉलिक्यूलर वेट तो बड़ा होना था, बोलो हाँ या ना? अब हमने ऐसे कहा, यानी कि जो 1% प्यारे बच्चों कितना हुआ? 56 अपॉन 0.56 10 की पावर 2, यानी 100% कितना होगा बच्चों? बच्चों को पता है 10 की पावर। चलेगा? नहीं चलेगा? पक्का? एक और सवाल कर ले क्या? नहीं करते हैं? कर ले क्या? प्यारे बच्चों लिखिएगा अगला सवाल। अगले सवाल में हल्का सा कैलकुलेशन है, हल्का सा। if in a sample 3.5% सल्फर, मैं सवाल को आसान बना सकता था अगर 3.2 बोलता। समझ पाए क्या? इफ पर मेरे सवाल को आसान नहीं बनाया, क्यों? क्योंकि आपने देखा है कि एक सवाल हल्का सा कैलकुलेशन बेस भी आया है। तो हमेशा आपसे कहता हूं, जैसा आपके पेपर का नेचर है वैसे आपको हम तैयारी करवाते हैं। कोई सवाल नहीं आया होता H2I2 टाइप का, या ऐसा सवाल नहीं होगा न्यूमेरिकल का, सिंपल सिंपल कर लेते। तो न्यूमेरिकल में सॉल्व करना थोड़ा सा कैलकुलेशन आना चाहिए। हेलो, देखिएगा, इफ इन अ सैंपल 3.5% सल्फर इज प्रेजेंट बाय मास, 3.5% sulfur is present by mass. If one molecule contains 4 sulfur atom, if one molecule contain 4 sulfur atom, जहां 4 था वहां नहीं बोला, जहां नहीं है वहां बोला, contain 4 sulfur atom, then calculate. अब मैं मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट बोलूं कि ना बोलूं? Then calculate molecular weight. Then calculate molecular weight. हल्का सा कैलकुलेशन है मुझे पता है, लेकिन जानबूझ के मैंने सवाल दिया है ताकि आप उस पूरी कैलकुलेशन के लिए भी कंफर्टेबल रहे। अपने आप से कहें हमारे लिए सब आसान। Then calculate molecular weight. तो अभी तक हमने 3 कंसेप्ट पे बातें कर ली। परसेंट सिखाने के पीछे लॉजिक क्या था? एक छोटा सा फील आपके अंदर डेवलप करना था, जो मैंने किया है। और इस फील का जादू क्या है अभी दिखाता हूं। And the answer is जब जरूरत थी आंसर बताया नहीं आपने। 6 4 नहीं आया क्या किसी का? 650। चलिए कैलकुलेशन है थोड़ा सा। अब करने के 2 तरीके थे, एक था फील वाला भी आया ना। कितने बच्चों को लग रहा उनसे बन गया, उन्होंने प्रोसेस लगा दिया, मेथड लगा दिया, प्लीज रेज योर हैंड। कैलकुलेशन छोड़ दो, सबने लगा लिया ना? फील से क्या कि फॉर्मुलेस किया? फील से किया पक्का? दोनों पे आपको कंफर्टेबल होना, प्लीज मैं आपसे कह रहा हूं। मतलब इस नंबर्स को फील करोगे तो अपने आप आपको टॉपिक आसान लगता है। केवल फॉर्मुले जहां जहन में होते लगता है सब चल क्या रहा है। कितनी बेसिक बात है, परसेंट निकालना कोई बड़ी चीज है क्या यार? ये बचपन से आप कर रहे हैं हाँ या ना? बस वही आज एलिमेंट्स के लिए कर रहे हैं। अब क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, सुनिएगा। 3.5% सल्फर बाई मास, यानी कि 4 सल्फर का जो वेट होएगा, 4 सल्फर का जो, यानी 32 into 4 जो होगा वो महज 3.5% होएगा। हाँ या ना? यानी मैं ऐसे कह सकता हूं और 3.5% है 32 into 4 ग्राम, यस और नो? तो बोलो प्यारे बच्चों 1% कितना है? 32 into 4 by 3.5। क्या हमें मॉलिक्यूलर वेट बताना है? तो क्या 100% बताना है? तो 100% यानी 32 into 4 by 3.5 into 100 सॉल्व करेंगे 6537 के आसपास आता है, देखिए।
3 6 6 3 नहीं 3 तो नहीं आता, इतना तो मुझे याद है ना। 6 सॉल्व करिएगा, आ रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, पक्का? कितना है? 3 कंफर्म? पक्का? यहां लिख लीजिए क्लास का आंसर था। मैं सॉल्व करूं कैसे? लिख लीजिएगा क्लास का आंसर था, लिख लीजिएगा, वहां लिख लेना क्लास का आंसर, घर जाके अच्छे से वेरीफाई कर लेना। 3657 व्हाटएवर, यही है। 0.7 भी है, इतना लिख लेता पर, ठीक है। चलिए, तो अभी तक हमने जितना भी परसेंट का कंसेप्ट सीखा प्यारे बच्चों, इन सभी में एक बात मैं आपको सिखाना चाहता था, आप ये नंबर फील करें। ऑफ कोर्स इसे आप फॉर्मूले कर सकते हैं, सबने फॉर्मूला भी लगा लिया होगा, मैं लिख देता फिर भी। परसेंट इक्वल टू एटॉमिक सिटी इनटू एटॉमिक वेट अपॉन मोल टू 100, हां या ना? दोनों तरीके। अब ये सिखा के मैं सिखाना क्या चाहता, आइए चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट में। कॉपी डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग केमिकल फॉर्मूला, कॉपी डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग केमिकल फॉर्मूला, कॉपी डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग केमिकल फॉर्मूला। प्यारे बच्चों, ये जो हम केमिकल फॉर्मूला लिख रहे हैं, हमारी इस केमिस्ट्री में दो तरह के फॉर्मूले होते हैं, एक होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और दूसरा होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। चलेगा? मैंने क्या बोला, आप सबका ध्यान जी पूरा वाला बोर्ड पे है ना, मैं कुछ फील बताऊंगा, उसका सारा सवाल फटाफट बनेगा, ठीक है? नो रूल्स एट ऑल, कुछ फील चलेगा। सबसे पहले होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट, और फिर दूसरा होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। आखिर ये है क्या, आइए समझते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला प्यारे बच्चों, किसी भी सब्सटेंस का, किसी मॉलिक्यूल का वो फॉर्मूला है जिस रूप में वो नेचर में एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल, मैंने आपसे कहा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्या बोला? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? यानी अगर कभी आपको H2O2 मिलेगा नेचर में, अगर कभी आपको पेरोक्साइड मिलेगा नेचर में, तो हमेशा H2O2 के फॉर्म में ही। मींस दिस इज द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल, दिस इज दैट रिप्रेजेंटेशन इन व्हिच फॉर्म इट एग्जिस्ट इन द। इज दिस क्लियर? अब होता क्या प्यारे बच्चों, ये सारा जो किस्सा है ना इस चैप्टर में चल रहा है, ये सब एक्सपेरिमेंटल मेथड है, राइट? लो जैसे मान लो ये है, ठीक है ना? अब मुझे पता है इसमें नया तत्व, तो इसका नाम है दशरथ। क्या नाम है? अब मुझे खोज करनी दशरथ का फॉर्मूला क्या है। तो होता क्या है, इनके डिटेक्शन की टेक्निक्स होती है, कार्बन की टेक्निक अलग है, हाइड्रोजन टेक्निक अलग है, एंड फलाना ढिमकाना। तो वो लोग क्या करते हैं, इन सभी का क्या करते हैं, पहले कंपोजिशन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? अच्छा एक मिनट, एक छोटा सवाल पूछता हूं मैं, राइट? जैसे मान लो CO2 है, क्या है? CO2 में कार्बन का परसेंटेज लेट्स इमेजिन 66, सॉरी 33, कितना है? और लेट्स इमेजिन प्यारे बच्चों ऐसे ऑक्सीजन का रिमेनिंग, कार्बन का परसेंट कितना बोला मैंने? जस्ट इमेजिन के लिए, ठीक? मैंने लिया एक मॉलिक्यूल CO2 का, कितना लिया? एक मॉलिक्यूल लिया मैंने, कितना लिया है? फील कर रहे हो ना? एक मॉलिक्यूल में कार्बन का कितना परसेंट? 33, राइट? अब मैंने CO2 का एक मोल ले लिया, कितना ले लिया? अब कार्बन का परसेंट कितना? परसेंट नहीं बदलने, बस हाँ पहले 12 MU था, 12 ग्राम है, वो भी तो पहले 44 MU था, 44 ग्राम है। परसेंट बदलने वाला। इस डस्टर में अगर डस्टर है उसमें कार्बन है 10%, कार्बन है, तो चाहे मैं हल्का सा सैंपल लेके निकालू तब भी 10% आएगा, चाहे फिर डस्टर निकालू तब भी 10% ही चलेगा। लोग बात क्या करते प्यारे बच्चों, डिटेक्शन टेक्निक में सबसे पहले वहां पे फॉर्मूला लिखते हैं, उसका नाम है एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या नाम है? एम्पिरिकल फॉर्मूला हमें किसी का सिंपलेस्ट रेशियो बताता है। क्या बताता है? जैसे हाइड्रोजन और ऑक्साइड, मतलब मुझे नहीं पता हाइड्रोजन पेरोक्साइड दोनों में कोई चीज है, हमने डिटेक्शन से पता है क्या, हमें पता है उसमें हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, तो इसका मैं सिंपलेस्ट रेशियो लिखूंगा, सबसे आसान, तो वो क्या है? 1:1। मैं कहूंगा ये है उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये उसका। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूं कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या यहां पे सबसे सिंपलेस्ट रेशियो 1:2 है? इससे छोटा रेशियो पॉसिबल? यही CO2 का, यही कार्बन डाइऑक्साइड का एम्पिरिकल फॉर्मूला भी है, यही कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी है। यस और नो? मैं आपसे पूछता हूं ब्यूटेन, क्या बोला मैंने? फॉर्मूला बताए C4H10, यस और नो? ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? व्हाट शुड बी द एम्पिरिकल फॉर्मूला? लॉजिक, किसी एक ऐसे नंबर से डिवाइड करते सबसे सिंपलेस्ट होल नंबर आ जाए, सबसे सिंपलेस्ट। फ्रैक्शन नहीं चलेगा, आधा पौना 3 नहीं चलेगा, चलेगा? प्यारे बच्चों बताओ व्हाट शुड बी द सिंपलेस्ट रेशियो? पक्का? पक्का? लिखा मैंने C2, इससे और सिंपल नहीं है कि 2 से डिवाइड कर दे तो 1 और 2.5, 2.5 पौने 3 नहीं चलेगा। इज दिस क्लियर?
यानी ये है इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला और ये है इसका। इज दिस क्लियर? अब आज मैं आपको सिखाऊंगा कैसे एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखी। कैसे सीखना चाहेंगे? कॉपी लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। केमिकल फॉर्मूला एक तरफ लिख देना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक तरफ लिख देना, एम्पिरिकल फॉर्मूला एक तरफ लिखिएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक तरफ लिखिएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर में एक लाइन लिख देना, दिस इज द एक्चुअल रेशियो। मॉलिक्यूलर में दिस इज द एक्चुअल रेशियो, एक्चुअल रेशियो in which constituent element exist in a molecule। क्लियर है? वो एक्चुअल फॉर्मूला है जो नेचर में मिलता है, दिस इज द वे एक्चुअल हाउ इट एग्जिस्ट। बट एम्पिरिकल क्या है लिखना वहां पे, इट इज द सिंपलेस्ट रेशियो, इट इज द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, इट इज द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल, राइट? अब प्यारे बच्चों मैं आपको सिखाने वाला हूं एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या सिखा रहा हूं? आप सबका ध्यान मुझे बोर्ड पे चाहिए। अरे है क्या? एक बात तो आप सबके जहन में है कि मुझे इसमें कुछ भी करके लिखना है सिंपलेस्ट रेशियो। क्या लिखना है? आओ देखते हैं आपको रेशियो लिखना आता है कि नहीं। मैंने आपके सामने लिखा एक्स वाई, क्या लिखा? कंसेप्ट नंबर 1, ठीक है? जो मैं सिखाने में उसके लिए दो कंसेप्ट आने चाहिए। कंसेप्ट नंबर 1 एक्स वाई, मैंने लिखा 1/3। क्या ये सिंपलेस्ट रेशियो है? What should be the simplest ratio? क्या होगा? x3 पक्का। मतलब इसका जो सिंपलेस्ट रेशियो ये है। डोंट यू थिंक सिंपलेस्ट रेशियो में कम से कम 1 लाके छोड़ना है? 1 ना आ पाए 2 5 था ठीक है, पर 1 पे लाके छोड़ना है, कोशिश करेंगे। हाँ या ना? हाँ या ना? ऑलराइट प्यारे बच्चों मैं एक सवाल और आपसे पूछ लूं क्या? तो कंसेप्ट नंबर 1 में दूसरा सवाल मैंने आपके सामने लिखा x 1/3 y 2/3। बताओ व्हाट शुड बी द सिंपलेस्ट रेशियो? सब लोग बोलो x1 y2 x1। अब क्या किया आपने? पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, चलेगा? अब इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं। उसके पहले कंसेप्ट नंबर 2, क्या आप सबका ध्यान बोर्ड पर है? कंसेप्ट नंबर 1 बच्चे को सिंपल रेशियो कन्वर्ट करना आना चाहिए। कंसेप्ट नंबर 2 मैंने आपके सामने लिखा CO2। क्या लिखा? CO2 का 1 मोल। क्या बोला मैंने? उसमें कार्बन के कितने मोल? ऑक्सीजन कितने मोल? अमोनिया का 1 मोल। क्या बोला मैंने? तो नाइट्रोजन कितने मोल? हाइड्रोजन कितने मोल? चलेगा? अब ऐसे बोलता मैं CO2 का 1 मोल, तो कार्बन कितने ग्राम? ऑक्सीजन कितना ग्राम? चलेगा? अब एक लाइन बोलता मैं, किसी भी फॉर्मूले में किसी भी जो एटॉमिसिटी है वो मोल को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी फॉर्मूले में जो एटॉमिसिटी है वो, क्लियर है? क्लियर है? अब प्यारे बच्चों आओ एक सवाल करते हैं। करें क्या? यहां लिख देता हूं मैं, किसी भी फॉर्मूले में किसी भी जो एटॉमिसिटी है वो रिप्रेजेंट करता है मोल को, चलेगा? अब आप सबका ध्यान मुझे बोर्ड पे चाहिए। है क्या? मैंने कहा प्यारे बच्चों मेरे पास x है, मेरे पास और मेरे पास y है, राइट? और मान लेते हैं जो x है उसका एटॉमिक वेट दे रखा है 20 और जो y है उसका एटॉमिक वेट दे रखा है लेट्स इमेजिन 30। कितना दिया है? मैंने क्या किया? डिटेक्शन टेक्निक से पता किया कि भाई साहब इतना सैंपल लेने पे जो x है वो मुझे मिला परसेंट में। किसे मिला? किसे मिला? या तो परसेंट बोलूं या तो ग्राम बोलूं या तो कुछ भी बोलूं, चलेगा? चलेगा? लेट्स इमेजिन मुझे इसमें ये मान लो इसमें x और y कौन है, और मुझे x का मिला 20%, x का मिला तो y का पक्का। अब सुनना जो बोलने वाला, अगर मैंने सैंपल लिया होता 100 ग्राम, अगर मैंने सैंपल लिया होता तो मुझे अब x के कितने ग्राम मिलते? सोचो ना। मान लो 10 तरफ में 2 एलिमेंट है, एक है x और दूसरा y।
मान लो अब मैं डिटेक्शन कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, मैं सैंपल लूंगा ना कुछ, कितना ग्राम लू आप जो बोल दो, क्यों नहीं लूंगा 100 ग्राम, मेरा मन ही मैं हल्का सा लेगा, हल्का सा स्क्रैच करके लूंगा, हल्का सा नेल में लेकर कोई कर लूंगा, फिर वो तो मन है, पर परसेंट बदलने वाला समझ पा रहे क्या। लेट्स इमेजिन एक्स का परसेंट आया बेस, कितना आया, तो वाई का परसेंट। अब मेरा सवाल सुनना, मैंने ऐसा पूछा, ऐसा सोचा कि अगर मैंने लिया होता 100 ग्राम सैंपल, थक गए, अगर मैंने लिया होता 100 ग्राम तो एक्स का कितना ग्राम होता, 20% ही तो होता, और 100 है तो 20 ग्राम हो जाता, क्लियर है। और वाई कितना ग्राम, तो लेट्स इमेजिन प्यारे बच्चों, लेट्स इमेजिन प्यारे बच्चों, यहां पे फिलहाल मैंने बोला एक्स का है 20 ग्राम, वाई का है 60 ग्राम। लेट्स इमेजिन, मान लिया क्या, अब मैं आपसे पूछता हूं क्या ये 20% होगा, अब क्यों नहीं होगा, क्योंकि अब दोनों का वेट है 80 ग्राम, तो 80 का 20% नहीं होगा, 80 का 20% नहीं होगा। अब परसेंट निकालना, वो कैसे निकालोगे, 20/100, हाँ या ना, फील कर पा रहे हो क्या, परफेक्ट। अब मैं आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखना सिखा रहा हूं, राइट। तो हमने क्या किया, डिटेक्शन किया, पता चला एक्स के 20 ग्राम और वाई के 60 ग्राम। अरे मान लो यहां जो लिखूं मैं, वेट लिखूंगा कि मोल, एटॉमिसिटी क्या बताता है, क्या बताता है, लेकिन मुझे क्या पता है, मुझे किस में कन्वर्ट करना है, कैसे करूं, एटम है एटॉमिक वेट की मॉलिक्यूलर वेट, तो ऐसे लिख दूं क्या, एक्स 20/20, वाई 60/30, x1 y, बोले व्हाट इज द फॉर्मूला, सॉरी x1 y2, हाँ या ना, क्या ये सबसे सिंपलेस्ट रेशियो है, एमपी का फॉर्मूला y2 है। रूल 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 रूल, सवाल देगा वेट, सवाल देगा परसेंट, सवाल देगा नंबर, सवाल देगा वॉल्यूम, सवाल देगा कुछ भी, उसे कन्वर्ट करना मोल में, कन्वर्ट करना मोल का फॉर्मूला आता है क्या, वेट हुआ तो परसेंट हुआ तो, अरे परसेंट को वेट मान लेना, क्यों मान लू, 100 ग्राम सैंपल मानते हुए, 100 ग्राम सैंपल वही वेट हो जाएगा, यस और नो। उसके बाद सिंपल रेशियो निकालना आपको आता है, यस और नो, कॉपी में लिखिएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला, फर्स्ट पॉइंट ऐसा लिखना, सिंपल ये वाला पॉइंट लिख लो, यहां पे एक लाइन बोलूंगा वो लिखना, जैसे बोलूं वैसे लिखना, फर्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं। तो जब भी एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखना, मैं कुछ भी बोलूं आपको मोल लिखना, लिख लिया, x1 y1/3 एंड सो ऑन। काफी डिस्टर्बेंस हो रहा है नींद में, पर आप भी तूफानों में सो ले, इसमें क्या है, भरी दोपहरी से हमें बैठा दो पे, वहां भी नींद ले ले एक झपकी तो, लिख लिया होगा आपने। सेकंड पॉइंट लिखना है यहां पे, इन एनी फॉर्मूला, इन एनी फॉर्मूला, इन एनी फॉर्मूला, atomicity of an atom, atomicity of an atom basically represent, atomicity of an atom basically represent mole, basically represent, चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे एग्जांपल लिखना और एक सवाल बस करेंगे, एक सवाल, ताकि देख ले आप सीखे कि नहीं सीखे। हाँ नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा नीचे जा रहा है क्या, तो अगले क्लास का टाइम कंपनसेट करेंगे। ऐसा लग रहा है बस अभी चले ही जाए तुरंत, है ना। मुश्किल घड़ी में हमेशा कीप पेशेंस, अपने आप से बस जाने वाले दूसरे रूम में, लिख लिया होगा। एक सवाल लिखिएगा, इफ इन अ सैंपल, if in a sample using detection techniques,
if in a sample using detection techniques percentage of बस 2 मिनट और हंस के पढ़ेंगे। अरे वाह, percentage of carbon, hydrogen and oxygen is carbon, hydrogen and oxygen is 40%, 6.7%, 53.3% respectively. Then identify the empirical formula. कितने बच्चों से बन जाएगा रेजर हैंड? अरे शानदार यार, क्या करोगे आप तो मुझे बता दो। मोल, बस उसके बाद सिंपलेस्ट रेशियो बताएंगे। कैलकुलेशन नहीं, ऐसा आपको लगेगा कैलकुलेशन है पर है नहीं, याद रखना। अच्छा मान लो यार कभी आपको सिंपलेस्ट रेशियो लिखना है और उसमें लगभग लेना पड़ा, तो लगभग लेंगे नहीं लेंगे? मान लो 2 पॉइंट बनाया, उसे क्या लोगे आप? अब समझो रखिए कि एक्सपेरिमेंटल चल रहा है। याद करो आप भी जब स्कूल जाते थे कभी भी बच्चों की लेबोरेटरी फाइल में सेम रिजल्ट नहीं आते थे। अरे यार तो एरर तो रहेगा ना थोड़ा बहुत, इसीलिए कहते हैं थोड़ा अप्रोक्सीमेशन ले लो, कोई दिक्कत नहीं। एक्सपेरिमेंटल बातें हैं, डिटेक्शन टेक्निक चलता है इतना। चलिए, एक बच्चे ने कहा सर हमारे रिजल्ट सबके सेम आते थे एक्सेप्ट कॉपी पेस्ट ना हो। खैर सुनिएगा, सबसे बन गया क्या? मुझे बताओ हमें क्या बोला, परसेंट बोला है कि वेट बोला है? तो जब परसेंट को वेट मान ले, 100 ग्राम सैंपल मानते हुए, अगर मैं इसको परसेंट ना देता आप क्या करते? 100 में से माइनस कर लेते यार। सुनो लिखा मैंने C 40 ग्राम, हाइड्रोजन 6.7 ग्राम, ऑक्सीजन 53.2। सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट कर दो। ऐसा नहीं सर, पहले मोल में कन्वर्ट करो पहले। तो मोल का फॉर्मूला वेट इन ग्राम अपॉन एटॉमिक वेट, वेट इन ग्राम अपॉन एटॉमिक वेट, वेट इन ग्राम अपॉन एटॉमिक वेट। कितना आएगा? 3.3 x 6.7 हो। चलेगा ना? अब क्या करें? कॉमन सेंस लगाओ, कैसे करें सिंपलेस्ट रेशियो? मैथमेटिकल चीज है पक्का। एक मिनट, सबको 3.3 से डिवाइड कर दे। अब मैं ऐसे रूल बताओ बेटा, याद करो बड़े से डिवाइड। अरे यार कॉमन सेंस 1 2 मिला के खत्म करना है आपको, आया ना? 3.3 अच्छा दिख रहा है, इसे काटते हैं यस और नो। तो 3.3 डिवाइड कर दो क्या? ये बना 1, ये बना लगभग 2, क्या बोला मैंने? और ये बना लगभग 1, ये तो आएगा ना परफेक्ट 1। लो बन गया एम्पिरिकल फॉर्मूला। हम भी यस और नो चलेगा। तो ये कहानी जारी रहेगी नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास हम सीखेंगे मोल कांसेप्ट, राइट? आपका होमवर्क रहेगा। हाँ अभी क्या चल रहा है? अरे अभी टर्मिनोलॉजी चल रही है ना, ये मोल कांसेप्ट कहां हुआ? ये तो शब्दावली चल रही है। परसेंट ये होता है, एम्पिरिकल ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है। अब जब ये होता है तो क्या होता है देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपका होमवर्क रहेगा, डिस्कशन भी कंप्लीट कर लेंगे आप चाहे तो, या लास्ट को कर लेंगे जैसा आप चाहे। हाँ क्या करें? आपका होमवर्क रहेगा बिगनर बॉक्स 2 तक कर ले, बिगनर बॉक्स 2 कर ले, इलस्ट्रेशन अप टू 30 कर ले। एम्पिरिकल फॉर्मूला इलस्ट्रेशन है, जैसा कभी का यहां वैसा ही, जैसे मैंने सिखाया वैसा करेंगे, ठीक है? करके आएंगे फिर नेक्स्ट कुछ अच्छे सवाल करेंगे इसीलिए, ठीक है? इलस्ट्रेशन अप टू 30 एक्सरसाइज 1 में आ जाए। एक्सरसाइज 1 में आप कर सकते हैं प्यारे बच्चों अप टू 27। आज कितना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं क्लास में, थैंक यू सो मच।